आज हम बात करेंगे जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स को लेके और फ्री एजुकेशन आप कैसे ले सकते हैं। इसकी मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे कमेंट करके हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई करते हैं। तो जर्मनी में मैं अगर बैक पे जाता हूं तो पहले क्या होता था कि सिर्फ पासपोर्ट पे अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, तो एजेंट्स उसका मिस यूज करते थे और वो पासपोर्ट पे अपॉइंटमेंट फेक उठा के रख लेते थे, बाद में वो ही अपॉइंटमेंट वो सेल करते थे। लेकिन अब क्या किया जर्मनी ने, जब उनकी नॉलेज में ये चीज आई तो उन्होंने सीएसपी पोर्टल लॉन्च किया है। सीएसपी पोर्टल में आप अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें उसमें पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आपको स्टार्टिंग से ही। जब आपको वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तभी आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसमें स्पेशली ऑफर लेटर भी चाहिए होती है जब आप अपनी ऑफर अप्लाई करते हैं। तो पहले बहुत जर्मनी में मारामारी होती थी, 6-6 महीने लग जाते थे, कईयों को 6 मंथ से भी ज्यादा लग जाता था अपॉइंटमेंट लेते हुए। अब वो टाइम नहीं है। अब अभी भी आपको टाइम तो लगता है, अभी भी अगर मैं कहूँ 2 to 3 मंथ लग सकते हैं आपके मैक्सिमम अपॉइंटमेंट के लिए, और कईयों को तो अपॉइंटमेंट 15 डेज में भी मिल जाती है। और ये अब वो वाला टाइम खत्म हो गया कि 6 महीने से साल लगना है। अब आपकी अपॉइंटमेंट अब फिर भी एवरेज एक 2 मंथ लेके चलिए कि 2 महीने लग सकते हैं आपको अपॉइंटमेंट लेने में। लेकिन सीएसपी पोर्टल आने से सारी चीजें स्मूथ हो चुकी हैं, तो इसलिए अपॉइंटमेंट का तो अब सिस्टम खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपने फ्री एजुकेशन लेनी, फ्री एजुकेशन में इनका एक पोर्टल है डार्ट, DEED डार्ट। तो जर्मनी में आपको डार्ट पोर्टल पे जाना है, उस पे ही आप अपनी फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। मेजरली जो जर्मनी में डिपेंड करता है कि यूनिसेस के थ्रू ही सारी एप्लीकेशंस जाती हैं। आप कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो डायरेक्टली यूनिसेस के थ्रू ही आपको अप्लाई कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज आप यूनिसेस के थ्रू ही उनके खुद के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे उसमें आपको 75 यूरो पे करने हैं, उसके बाद सब्सिक्वेंट जितनी भी एप्लीकेशन होंगी उसमें 30 यूरो पे करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि आप लिमिटेड, जैसे फ्रांस में होता है कि 7 सिर्फ एप्लीकेशन कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच क्या है कि आपको ये देखना है कि अगर आपने फ्री एजुकेशन लेनी है जर्मनी में तो कौन सी यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ लिस्ट कितनी जाती है। तो ये आपको उनके पिछले देखना पड़ेगा और उनके ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, बच्चों को टेस्टिमोनियल्स देख के उसके अकॉर्डिंगली फिर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। आप चाहे अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब एक चीज का आपको जो और ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको देखना है कि उसकी एलिजिबिलिटी आप मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और सबसे जरूरी बात, जब आप, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने एक ड्रीम यूनिवर्सिटी को लेके चलते हैं, तो वो ड्रीम यूनिवर्सिटी में ही जाना चाहते हैं, तो जब उनको किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में पहली ऑफर आ जाती है फिर भी वो वेट करते रहते हैं। तो यहाँ पर वो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। अगर आपको पहली ऑफर आ चुकी है तो आप इमीडिएटली उसी यूनिवर्सिटी में जाके आप अप्लाई कर ले और आप अपनी अपॉइंटमेंट पिक कर लें, क्योंकि आपको पता है सीएसपी पोर्टल पे जाके आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बाद में आपको आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन यूनिवर्सिटी की अगर आपको मिल भी जाती है ऑफर, तो आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी को स्विच करना बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप मान लीजिए पेड एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो पेड एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। और वहां पर भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप जर्मन में अप्लाई कर रहे हैं तो जर्मन में आपने कभी भी नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना। जर्मन यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ने वाली यूनिवर्सिटीज। जर्मन यूनिवर्सिटीज का मतलब है कि जो जर्मनी की खुद की यूनिवर्सिटीज है, जैसे कई यूके की यूनिवर्सिटीज भी वहां पर है, कई और कंट्रीज की यूनिवर्सिटीज भी वहां पर है, उनको मैं कहता हूँ नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी। नॉन जर्मन में अप्लाई मत कीजिए, वहां पर उनकी वीजा सक्सेस कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसकी वीजा सक्सेस 90% से भी अबव है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती आपको वीजा लेने में। वीजा आपका काफी हद तक इसी पे डिपेंड करेगा कि आप जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। और सेकेंडली, यहाँ पर पीटी को प्रेफर मत कीजिए। पीटी वाले मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इधर आप आइल्स कीजिए या टॉफल। और यहाँ पर 6 नॉट लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट आइल्स की, चाहे आपने बैचलर के लिए जाना है चाहे आपने मास्टर्स के लिए जाना है, दोनों यूजी पीजी के लिए 6 नॉट लेस देन 5.5 की ही रिक्वायरमेंट है, या आप टॉफल कर सकते हैं इक्विवेलेंट स्कोर पे। तो इसलिए पीटी को अवॉइड कीजिएगा। दूसरा, मैं आज आपको पूरा कंप्लीट समझा रहा हूं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैसे आप फ्री एजुकेशन वाली यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं। तो आज मैं पूरा पोर्टल खोल के उसके 1 by 1 सारा स्टेप्स आपको प्रॉपरली गाइड कर रहा हूं। तो एक मेरी रिक्वेस्ट भी है सबसे कि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो है ताकि उन तक स्प्रेड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जर्मनी में जो सबसे पहला प्रोसेस है वो है शॉर्ट लिस्टिंग करना हमारे कॉलेजेस एंड प्रोग्राम्स की, जो भी हमारी प्रेफ़रेंस है उस अकॉर्डिंगली। उसके लिए हम एक वेबसाइट है दाद, उस पे जाएँगे, उसको गूगल पे सर्च करना है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट लिंक आ रहा है उस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास स्क्रॉल करने के बाद जो थर्ड ऑप्शन आ रही है इंटरनेशनल प्रोग्राम्स, इस पे हमने क्लिक करना है। जो भी हमारा प्रेफर्ड प्रोग्राम है, जैसे सपोज़ मैं जानना चाहती हूँ सोशल साइंसेज़ के लिए, सो मैं यहाँ पे सोशल साइंसेज़ सर्च करूँगी। उसके बाद यहाँ पे मेरा कोर्स टाइप कि मैं बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहती हूँ या मास्टर डिग्री के लिए, तो उस अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी अपनी कोर्स टाइप। कोर्स लैंग्वेज जर्मन में करनी है, इंग्लिश में करनी है, जर्मन एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज़ में अगर आप करना चाहते हो प्रोग्राम, तो आप अपनी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे करूँगी इंग्लिश ओनली। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप्स हैं जो हमारी प्रेफ़रेंस के अकॉर्डिंगली, प्रेफर्ड प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली जो है, हमने सिलेक्ट करना है। जैसे ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज़ मेरा प्रोग्राम है, तो मैं उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगी। मेरे जो अभी प्रोग्राम अवेलेबल आ रहे हैं, वो 169 आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दोनों ही आ रही हैं, तो उसको मैं फ़िल्टर आउट करने के लिए यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस में जाऊँगी नो फ़ीस। तो मेरी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो फ़िल्टर आउट होके आ जाएँगी यहाँ पे। तो मैं अपनी अकॉर्डिंगली कि कौन-सी मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ, कौन से प्रोग्राम के लिए जाना चाहती हूँ, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगी। सपोज़ मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, सो मैं ये लिंक को ओपन करूँगी। लिंक को ओपन करने के बाद हमारे पास ओवरव्यू आ जाएगा प्रोग्राम का, जिसमें डिग्री नेम लिखा हुआ है, टीचिंग लैंग्वेज कौन-सी है, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है, प्रोग्राम ड्यूरेशन कितनी है, बिगिनिंग कौन-सी सेमेस्टर की है, कौन से सेमेस्टर, एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है। अगर मुझे इन डिटेल कोर्स की डिटेल्स जाननी है, तो मैं कोर्स डिटेल्स पे जाऊँगी। इस पे आपको कोर्स की ऑर्गनाइज़ेशन वगैरह ए टू ज़ी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्रोग्राम है किस चीज़ का, क्या-क्या इसमें पढ़ाया जाएगा। कॉस्ट एंड फंडिंग में जाऊँगी तो मैं वहाँ पे देख सकती हूँ कि ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर जो है नन है, बट इसमें एक फ़ीस जाएगी जो कि है सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन। इसमें अप्रॉक्सिमेटली 320 यूरो पर सेमेस्टर मुझे पे करना पड़ेगा। ये एक्चुअली पब्लिक ये फ़ीस इंक्लूड कर रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट फॉर द रीजनल ट्रांसपोर्ट थ्रूआउट द जर्मनी। अ, मेनली ये हमारे ही बेनिफिट के लिए है, सो 320 यूरो हम पर सेमेस्टर ईज़िली पे कर सकते हैं। अभी मैंने अगर रिक्वायरमेंट्स एंड रजिस्ट्रेशन चेक करनी है, तो मैं ये लिंक पे जाऊँगी। इस पे जो एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट सभी कुछ प्रोवाइड किया गया हुआ है। देख सकते हैं कि इनके बैचलर डिग्री चाहिए हमें, इसके लिए मास्टर्स प्रोग्राम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स B2 लेवल की चाहिए हमें, और एप्लीकेशन डेडलाइन 15 जून है फॉर नेक्स्ट विंटर सेमेस्टर। अभी इसमें ये है कि हमें यहाँ पे लास्ट में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए लिंक दिया गया होगा, जो हम इस लिंक के थ्रू अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.